वास्तु प्रकाश के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड 9 में हमने वास्तु पुरुष के बारे में चर्चा की हुई थी। चूँकि वो विषय थोड़ा बृहद था, इसको छोड़ करके हम लोग मुख्य द्वारों के संदर्भ में चर्चा की तरफ बढ़ गए थे। आज हम वास्तु पुरुष के साथ कितने देवता और कहाँ अवस्थित हैं उनकी चर्चा करेंगे। वास्तु पुरुष की परिकल्पना एक विशालकाय प्राणी के रूप में की गई है, जिसका सिर उत्तर पूर्व, बाईं कोहनी उत्तर पश्चिम, दाईं कोहनी दक्षिण पूर्व और पैर दक्षिण पश्चिम बताए गए हैं। अर्थात इसकी परिकल्पना अवधे मुँह पुरुष की बताई गई है, जिसका सिर उत्तर पूर्व है। इस वास्तु पुरुष मंडल में जैसा कि हमने बताया हुआ था, जब भी हमारी नींव खुद जाती है और दीवारें चलने लगती हैं तो वहाँ वास्तु पुरुष मंडल की स्थापना हो जाती है। और जब स्थापना हो जाती है तो उसके सर्वप्रथम बीच में ब्रह्मा जी का स्थापित हो जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे। बीच में ब्रह्मा जी का स्थान है, उसके उत्तर भूधर, पूरब आर्यमा, दक्षिण व्योमस्वान और पश्चिम मित्र अवस्थित हैं। उत्तर पूर्व में आप और आपवत्स, दक्षिण पूर्व में सविता और सवित्रा, दक्षिण पश्चिम में इंद्र और इंद्रजय तथा उत्तर पश्चिम में रुद्र और राजयक्ष्मा स्थित हैं। आप दूसरे चित्र को देखेंगे जो एंगुलर डिवीजन के आधार पर बनाया गया है और सभी देवताओं को अवस्थित किया गया है। इसमें हम मुख्य रूप से आज बाह्य देवताओं की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। उत्तर से लेकर के प्रथम देवता रोग, जिसकी मुख्य विशेषता है कमज़ोर, घर का रख रखाव अर्थात बीमारी को कमज़ोर कर देते हैं। यन 1 के देवता हैं। यन 2 के देवता नाग, जिनकी मुख्य विशेषता प्लीजर है, ये आनंद प्राप्ति की शक्ति देता है। मुख्य यन 3 पर मुख्य, इनको कार्यवाहक अथवा केयर टेकर कहा जाता है। यन 4 पर भल्लाट, इनको अबेंडेंस कहा जाता है क्योंकि कुबेर के धन के रखवाले हैं। यन 5 पर सोम, ये ट्रेजर कहलाते हैं, किसी कार्य को धन में बदलने की इनमें शक्ति होती है। यन 6 पर भुजंग, इनको इम्यूनिटी के रूप से परिभाषित किया गया है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता इनमें होती है, ये औषध के रक्षक होते हैं। यन 7 के अदिति, इनमें मातृत्व शक्ति होती है और इनका माता की तरफ से केयर भी इनके गुण हैं। जैसा माता अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे देवता भी ध्यान रखते हैं। यन 8 के हैं दिति, इनका मुख्य गुण है दृष्टि, फोर साइट जिसे कहते हैं। इसके बाद पूर्व दिशा के देवताओं की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम देवता हैं शिखी, जिनके पास अंतर्दृष्टि होती है, इनको योगी भी कहा जाता है। शिखी के बाद पर्जन्य, इनका मुख्य गुण फर्टिलिटी है, उर्वरता, चाहे महिलाओं में हो चाहे खेती में हो। उसके बाद देवता आते हैं जयंत, सफलता इनका मुख्य गुण है, ये नए काम करने की कर्ज देते हैं। इन जयंत के बाद इंद्र, इनको प्रशासक कहा जाता है, ये वर्क को कनेक्ट करते हैं, हमारे कार्य को। इंद्र के बाद सूर्य, इनको नियंत्रक कहा जाता है, ये अथॉरिटी हैं,
कार्य को करने की क्षमता देते हैं। सूर्य के बाद सत्य, सत्य का मुख्य गुणधर्म सद्भावना है, राइटसनेस, क्या सही है, और कमिटमेंट भी इनका है। सत्य के बाद वृष, इनकी मुख्य विशेषत्वाकर्षण है, एक कार्यारंभ हेतु शक्ति देते हैं। वृष के बाद आकाश, जो E8 का देवता है, इनको स्पेस कहा जाता है, आंतरिक स्थान, मेंटल स्पेस, अथवा ये सफलता के अवसर देते हैं। दक्षिण दिशाओं के जो द्वार हैं, प्रथम स्थान पर अनिल देवता का मुख्य गुण है उत्थानकर्ता, ये अपलिफ्टर हैं, अर्थात सफलता के अवसर को ऊपर ले जाते हैं। दूसरे देवता हैं पूषा, ये शक्ति और पोषण देते हैं तथा अपने में कॉन्फिडेंस जगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूषा के स्थान पर यदि हम घी रख दें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। पूषा के बाद वितथ देवता का स्थान है। वितथ देवता इल्यूजन देते हैं, एक दिखावा जो वास्तविक नहीं है, अवास्तविक आय के साधन की तरफ ये बताते हैं। वितथ के बाद गृह रक्षिता, इनके मुख्य गुणधर्म है नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, एक ऐसी बाउंड्री लाइन खींच देते हैं जिसके आगे ये नहीं बढ़ते। इसके बाद यम का स्थान है, यम मॉरल वैल्यूज़ के देवता हैं। इसके बाद गंधर्व, गंधर्व हमारे संरक्षक कहे जाते हैं, हमारे रक्षक कहलाते हैं, हमारे में योग्यता पैदा करते हैं। गंधर्व के बाद भृंगराज देवता आते हैं जो हमें बुद्धि प्रदान करते हैं, हमारे में जो एबिलिटी है उसको डेवलप करते हैं। दक्षिण दिशा के अंतिम द्वार अर्थात यसेट के देवता मृग कहलाते हैं। ये मृग जो हैं हमें जिज्ञासा पैदा करते हैं, जिज्ञासा जो हमारे जीवन का बेसिक फैक्टर है। इसके बाद पश्चिम दिशा के देवता आते हैं। पश्चिम दिशा के W1 में स्थान पर जो देवता हैं उन्हें पितृ कहते हैं। पितृ अर्थात ये हमारे पूर्वज कहलाते हैं, अपनी संस्कृति को का जो अनुपालन करते हैं, अर्थात हमारे घर में जो पूजा पाठ रहन सहन जैसा होता है वैसा हम चलते रहते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में प्रसन्नता लाते हैं। इसके बाद द्वारिक देवता का स्थान है। द्वारिक को द्वारपाल कहा जाता है, ये गलत चीज़ों से हमें सुरक्षित रखते हैं। द्वारिक के बाद सुग्रीव आते हैं, सुग्रीव देवता का स्थान होता है, इन्हें प्राप्तकर्ता कहा जाता है, अर्थात ये सिग्नल रिसीवर है, हमें जो इच्छा होती है उसको ये प्राप्त करते हैं। उसके बाद पुष्पदंत का स्थान होता है, ये हमारी इच्छा को प्राप्त करते हैं, सुग्रीव से हो चाहे हमसे हो, और विकास एवं समृद्धि के गुण प्रदान करते हैं तथा उसके नियंत्रण भी कहे जाते हैं। इसके बाद आता है देवता का स्थान वरुण। वरुण हमारे पर्यवेक्षक कहे जाते हैं, अर्थात लाभ प्रदाता है, ओशन ऑफ गेंस, हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमको प्रदान करते हैं, चाहे इनको पिछले देवताओं से मिली हुई हो, अर्थात चाहे पुष्पदंत से मिली हुई हो चाहे सुग्रीव के द्वारा मिली हुई हो। वरुण के बाद स्थान आता है असुर। असुर ब्रह्मवादी देवता है, ये अहंकार, टेम्पटेशन, लक्ष्य से भ्रमित करना इनका मुख्य गुण है। असुर के बाद जो W7 के देवता हैं सोस हैं, इनका मुख्य गुण धर्म सुखाने वाला आता है। सुखाने वाला कहने का अर्थात ये है हमारे में जो दुर्गुण है, नकारात्मक है, उसको सुखा देते हैं, हमको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। इसके बाद देवस्थान आता है W8 का पाप यक्षमा। ये हमें खराब होने पर एडिक्शन पैदा करते हैं, हमें नकारात्मक विचार दे देते हैं
और हमारी मानसिकता को कमज़ोर कर देते हैं। ये हमारे सभी दिशाओं के बाह्य देवताओं के स्थान थे, जिनके गुण धर्मों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। अगर ये स्थान खराब हैं तो हमें ये नकारात्मक प्रभाव देते हैं, अगर खराब नहीं हैं, अच्छे हैं, तो नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, और जो अच्छे देते देवता हैं वो हमको अच्छा प्रभाव देते हैं। इस वीडियो में आज मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।